नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पांडे जी टेक्निकल पे। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि कल से आपकी जो है क्लासेज स्टार्ट हो रही हैं रिवीजन की। तो अब मैं आज की इस वीडियो में आपके लिए यही क्लास लेकर के आया हूँ। आपके लिए ज़बरदस्त तरीके से आपके मिसलेनियस क्वेश्चंस के साथ में अच्छे ट्रिक्स से आपके रिवीजन कराने जा रहा हूँ। तो आप लोगों को वीडियो में रेगुलर रहना है, क्योंकि आप अब जो भी मैं आपको 8, 9, 10 क्लास दूंगा वो आपके लिए इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है मैथमेटिक्स से, क्योंकि इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो कि आपके क्वेश्चन इन्हीं में से आएंगे। तो आप लोगों को प्लीज़ पूरा रिवीजन अच्छे से करना है। और इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के पास में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। देखिए, जितने भी क्वेश्चन आपके यहाँ पे उठाए जाएंगे वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से सॉल्व करने हैं। देखिए, हम पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। और इस क्वेश्चन की जो सीरीज है इसमें आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेकर के आए हुए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के पास में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़ सकें। देखिए, जो ये आपकी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2011 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, ऐसे ही तमाम सारे जितने भी क्वेश्चन आपके लिए जाएंगे आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको पता है अब ज़्यादा दिन भी नहीं बचे हैं एग्ज़ाम के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 11 दिन बचे हुए हैं। तो इन्हीं 10-11 दिनों में आपके ये सीरीज़ जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रामबाण साबित होने वाली है। तो आप लोगों को रेगुलर सीरीज़ को देखना है। चलिए, देखिए, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और एक ट्रिक के साथ में हम ये क्वेश्चन करते हैं। देखिए, आपका जो क्वेश्चन दिया है कि यदि x की वैल्यू √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस डॉट 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 हो तो x का मूल क्या होगा। x का हमें मूल ज्ञात करना है। देखिए, अगर कभी भी आपका क्वेश्चन इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाए तो ये क्वेश्चन जो होता है आपका दो टाइप से होता है। एक तो यहाँ पे प्लस लगा होता है और एक यहाँ पे सब जगह पे माइनस माइनस लगा होता है। ये आपके दो टाइप के होते हैं। तो इन दोनों को मैं आपको करा के दिखाऊंगा, आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। तो अगर कभी भी आपको ऐसा जो है लिखा हुआ दिखाई दे रहा है तो आप क्या करेंगे। तो आपको क्या करना है, अगर आपको ये लिखा हुआ है तो जो आपको अंदर अंक दिए हुए हैं ये एकदम सेम होने चाहिए। जब मैं आपको ये जो ट्रिक बता रहा हूँ, अगर सभी अंक जो है सेम है अंदर, जैसे यहाँ पे 2 है या फिर 4 है या फिर 8 है या फिर 9 है, सब जगह पे लेकिन एक चीज़ हो 9 9, यहाँ पे 9 9 9 हो, 8 8 8 हो, 4 4 4 हो, मतलब कुछ भी हो, लेकिन जो अंदर अंक हो वो सारे के सारे क्या हो, सेम होने चाहिए। और तब हमें अगर यक्ष के मूल ज्ञात करने हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, अब आपको जो अंदर अंक दिया हुआ है उसको कैसे तोड़ना है, उसको आपको m इंटू एम प्लस वन के रूप में तोड़ना होगा। m इंटू एम प्लस वन के रूप में तोड़ना होगा। तो हम देखिए, जब हम m की वैल्यू अगर 1 रख देंगे तो 1 हमारा यहाँ पे हो जाएगा, m की जगह पे 1 हो जाएगा। इंटू लगा है तो इंटू कर दे रहे हैं। m प्लस 1 है मतलब 1 प्लस 1 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, आपका जो ये आपका आया तो वो क्या आया, 1 इंटू वन प्लस वन क्या हो जाएगा, 1 इंटू टू हो जाएगा। और जब 1 इंटू टू को हम क्या लिख सकते हैं, बराबर में 2 हो जाएगा। मतलब ये है कि जो अंदर 2 दिया हुआ है तो 2 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 1 इंटू टू के रूप में तोड़ सकते हैं। 2 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 1 इंटू टू के रूप में हम तोड़ सकते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, यम इंटू यम प्लस वन के रूप में टूट चुका है। तो 2 हमारा कैसे टूट चुका है, 1 इंटू टू के रूप में। मतलब जो हमारा 2 था इसे हमने m इंटू एम प्लस वन के रूप में जब तोड़ा तो हमारे पास क्या मिला, 1 इंटू टू मिल गया। अब देखिए, जब आपको कभी भी ऐसा लिखा हुआ मिलता है और अंदर जो है प्लस का निशान लगा हो तो आपको क्या करना होगा, जो ये यम इंटू यम प्लस वन में आप तोड़ेंगे तो m प्लस वन वाली जो वैल्यू होगी वही आपका आंसर हो जाएगा। जो आपकी m प्लस वन वाली वैल्यू होगी वही आपका राइट आंसर हो जाएगा जब प्लस दिया होगा। ये बात ध्यान देनी है। अगर आपको यहाँ पे प्लस की जगह पे सारी जगह पे माइनस होना चाहिए, जब सभी जगहों पे माइनस हो जाए तब आपका जो राइट आंसर होगा, तब आपका राइट आंसर हो जाएगा m वाली वैल्यू, केवल और केवल कितनी, m वाली वैल्यू आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या दिया है, यहाँ पर सभी जगहों पे जो है आपको प्लस प्लस दिया हुआ है, 2 प्लस 2 प्लस 2
तो हमने 2 को m इंटू एम प्लस वन के रूप में तोड़ दिया। m इंटू एम प्लस वन के रूप में जब तोड़ा तो क्या आया हमारा 1 इंटू 2 आया, और हमें यहाँ पे सारी जगहों पे प्लस दिया है, तो हमारा m प्लस वन वाला जो होगा, जो हमारा m प्लस वन का मान होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। m प्लस वन का मान हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे m प्लस वन की मान हमें क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो 2 वाला हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब आप इसे एक और तरीके से समझ लीजिए। अभी आपको ये थोड़ा फार्मूले बेस्ड लगा होगा, लेकिन अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ आप इसे ध्यान से देखिएगा। अगर कोई भी संख्या दी हुई है तो उसे आपको ऐसे तोड़ना है, m इंटू एम प्लस वन का मतलब ये हुआ कि आपको ऐसे तोड़ना है कि दोनों को अगर हम घटाएं, मतलब दोनों को आपस में अगर हम अंतर उनका निकालें तो एक आए। जैसे अगर हम 12 को तोड़ना चाहें m इंटू एम प्लस वन के रूप में, तो हम कैसे तोड़ेंगे 3 इंटू 4 में तोड़ देंगे। जब हम इनको माइनस करेंगे तो 4 माइनस 3 हमारा क्या आएगा 1 आएगा। मतलब यही हुआ कि जब आप उसे माइनस करें तो आपका 1 आ जाए, और उससे मतलब दोनों को ऐसे तोड़ना है कि एक छोटा हो एक अंक और एक बड़ा हो एक अंक। से आपको क्या मिला x का जो मोल मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, 2 को हमने कैसे तोड़ा 1 इंटू 2 में तोड़ा। यहाँ पे प्लस है तो हमारा बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, तो बड़ा वाला अंक यहाँ पे 2 है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार तरीके से समझ में आया होगा। मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया, उम्मीद करते हैं आप समझ में ज़रूर आ गया होगा। ऐसे ही एक क्वेश्चन आप लोग और अपने आप कर लीजिए। देखिए एक क्वेश्चन अगर यहाँ पे x इज इक्वल टू अंडर रूट में x इंटू अंडर रूट 6 प्लस 6 अंडर रूट में ही है ये, प्लस अंडर रूट 6 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो आप इसे भी कुछ ऐसे ही कर सकते हैं। चलिए हम बता दे रहे हैं। देखिए 6 दिया हुआ है, तो 6 को हम कैसे तोड़ सकते हैं 2 इंटू 3 में तोड़ सकते हैं। देखिए 2 आपका एक अंक छोटा है 3 से, 3 आपका एक अंक बड़ा है 2 से, तो यहाँ पे 2 अंक मिल चुके हैं, एक छोटा एक बड़ा। m इंटू एम प्लस वन के रूप में मिल गया है, क्योंकि यहाँ पे प्लस लगा हुआ है तो हमें m प्लस वन वाली वैल्यू लेनी है, तो इसलिए m प्लस वन हमारा क्या है 3 है, तो इसलिए हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग देख करके लगा सकते हैं सेकेंडों में। तो उम्मीद करते हैं अब इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ गए आपके सामने तो आप इसे कर लेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5। यहाँ पे देखिए कोई प्लस माइनस नहीं लगा हुआ है, सब इनटू में लिखे हुए हैं। अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5, मतलब सारे के सारे जो हैं यहाँ पे रूट में हैं, और ऐसे जो है आपका दिया हुआ है। तो अगर आपको कभी ऐसा मिल जाए, मतलब ये फार्मूला आपका क्या बन जाता है अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स, मतलब ऐसे ही आपका अंडर रूट के अंदर अंदर बढ़ता हुआ चला जाता है कई सारे बार। तो अगर आपको इतना दिया हो, यहाँ पे आपका डॉट डॉट नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी अंक दिए रहेंगे एक निश्चित अंक दिए रहेंगे, तो डॉट डॉट नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आपको अगर ऐसे दिया है तो आपको जितने भी अंक दिए हुए हैं, मतलब ये कितनी बार है 1 2 3 4 5 बार है, एक्स यहाँ पे 5 बार है, तो इसका फार्मूला आपका क्या बन जाएगा, इसका फार्मूला आपका बनेगा x की पावर 2 की पावर n माइनस 1 अपान 2 की पावर n। क्या हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 1 अपान 2 की पावर n। फार्मूला आपका क्या होगा x की पावर 2 की पावर n माइनस 1 अपान में 2 की पावर n, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। x आपको क्या दिया है, यहाँ पे 5 दिया हुआ है, तो हमारा x तो 5 हो जाएगा, मतलब जो x दिया है वो 5 दिया है। कितना दिया है 5, 1 2 3 4 5 6 बार, तो n बराबर हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हम रखते हैं फार्मूले में इसे, तो हमारा क्या हो जाएगा x की पावर n था, x की पावर 2 की पावर n माइनस 1 अपान 2 की पावर n होता है। x की वैल्यू हमें यहाँ पे 5 दी गई है, तो 5 हो गया। 5 की पावर क्या है 2 की पावर n, 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 6 माइनस 1 अपान 2 की पावर 6। तो यहाँ पे आपका जो 2 की पावर 6 है, तो 2 की पावर 6 का आपको मान पता है क्या होता है। तो 2 की पावर 6 आपका हो जाएगा, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार 6 बार, 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2 कितनी हो गई 5 हो गया, और गुड़े में 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64, कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो 5 की पावर 2 64 माइनस 1,
और बटे 2 की पावर 6 है तो 64 हो जाएगा। 64 में से 1 जाएगा 63 हो जाएगा। मतलब जो इसका आपको आंसर मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, 5 की पावर 63 बटे 64। ये आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी दिया है 5 की पावर 63 बटे 64, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा एकदम। यहाँ पे जो भी वैल्यू अंदर दी गई हो अगर सेम हो सारी की सारी वैल्यू तो उसे हम x मान लेते हैं, और जितने भी अंक दिए होंगे उनको n मान लेंगे। फार्मूला लगा देंगे x की पावर 2 की पावर n माइनस 1 अपान 2 की पावर n, और बस यही आपका आंसर इस क्वेश्चन से आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी प्रश्न समझ में अवश्य आया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दिया हुआ है कि ये जो आपको अंक दिया है इसमें किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए ताकि संख्या पूर्ण घन बन जाए। देखिए हमें घन बनाना है, ऐसे ही याद आता है वर्ग बनाने के लिए कि किससे भाग दिया जाए या फिर किसको जोड़ा घटाया जाए जिससे पूर्ण घन बन जाए या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ये क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं, देखिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2010 में भी पूछा जा चुका है। तो ये प्रश्न आपको कैसे करने हैं, देखिए यहाँ पे जो आपको अंक दिया गया है 98, 55, 27, इसका सबसे पहले आपको क्या निकालना है, घनमूल। मतलब आपको इसे घन के रूप में व्यक्त करना होगा, इसका गुणनखंड निकालना होगा। तो इसका हम गुणनखंड पहले निकाल लेते हैं, फिर हम इसका घन निकालेंगे, क्योंकि हमें घन बनाना है तो हम घन निकाल लेंगे। पहले हम इसका गुणनखंड करते हैं, ठीक है। 9,85,527 का हमारा गुणनखंड क्या होगा, तो इसका गुणनखंड आपका होता है 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। इंटू में हो जाएगा 3, फिर इंटू में हो जाएगा 23, 23, 23। ये आपका इसका गुणनखंड होता है, ठीक है। इसका आपका गुणनखंड होता है। अब देखिए ये जब आपका गुणनखंड इसका मिल गया, अगर आपको वर्ग यहाँ पे पूर्ण वर्ग निकालने को कह दे तब भी आप इसका गुणनखंड निकालेंगे, अगर पूर्ण घन के लिए कह दे तब भी आप इसे इसका जो है गुणनखंड ही निकालेंगे। अभी अगर यहाँ पे आपका घन कह रहा है तो आपको 3 3 का जोड़ा बनाना है, अगर आपसे वर्ग कह रहा है तो आपको 2 2 का जोड़ा बनाना है। देखिए यहाँ पे 3 3 का जोड़ा बना लिए। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ बच रहा है कि उसके साथ में जोड़ा नहीं बन रहा है, किसके साथ में, 3 के साथ में यहाँ पे देखिए जोड़ा नहीं बन रहा है। तो आप अगर जब 3 से इसमें भाग दे देंगे तो आपका देखिए दोनों का जोड़ा बन जाएगा। इसका मतलब आप 3 से अगर भाग दे दिए तो ये आपका क्या हो जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। मतलब ये 3 आपका निकल जाएगा। जब ये 3 निकल जाएगा तो आप देखिए दोनों का दोनों जो है जोड़ा घन का बन रहा है, तो इसलिए ये आपका पूर्ण घन हो जाएगा। तो यहाँ से आपको इस अंक में किससे भाग देना है, 3 से भाग देना है। जब 3 से भाग दे देंगे तो आपका संख्या जो दिया हुआ है ये क्या हो जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न भी समझ में आया होगा। बस आपको जो भी यहाँ पे संख्या दिया होगा, अगर पूछ रहा है कि किससे भाग दें, किसको जोड़ा घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए या फिर पूर्ण घन बन जाए, तो आपको बस यही करना है, इसका निकालना है गुणनखंड। गुणनखंड निकाल करके अगर घन बता रहा है तो 3 3 का जोड़ा बनाना होगा, अगर आपको वर्ग बता रहा है तो 2 2 का जोड़ा बनाना होगा, और जो भी अंक आपका बच जाएगा उसी से आप भाग दे देंगे तो आपका पूर्ण घन या पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए फिर उसी टाइप का प्रश्न आपका आ गया। अभी मैंने आपको बताया जो सबसे पहले क्वेश्चन वही क्वेश्चन है। इसमें आपका माइनस दिया है, वहाँ पे आपको प्लस दिया गया था। यहाँ पे देखिए सभी माइनस दिए गए हैं और जो सभी अंक हैं आपके सबके सब जो हैं समान है 72। तो इसे हमें कैसे निकालना है, देखिए मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था कि जो आपका ये अंक होगा, जो भी अंक आपका होगा इसको आपको m इंटू एम प्लस 1 के रूप में तोड़ना है। तो यहाँ पे 72 है, 72 को हम m इंटू एम प्लस 1 के रूप में कैसे तोड़ेंगे। m मतलब ये हुआ कि आपका एक अंक छोटा हो एक अंक से, ठीक है। जैसे आपको 72 को अगर हम तोड़ दें m इंटू एम प्लस 1 के, तो अगर हम 8 यहाँ पे रखें तो ये 8 प्लस 1 हो जाएगा। मतलब आपका क्या होगा, 8 गुणे 9, 8 9 आपका पता है 72 होता है। तो यहाँ से आपको m इंटू एम प्लस 1 के रूप में टूट चुका है। अब आपको यहाँ पे माइनस माइनस दिया गया है तो आपको क्या करना है, m वाला आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो m की वैल्यू आपको क्या दी गई है, 8 दी गई है। तो यहाँ से जो आपका 8 मिल रहा है m, यही आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि माइनस था तो माइनस के लिए आप क्या करते हैं, छोटा वाला अंक लेते हैं।
तो छोटा वाला अंक मतलब m लेते हैं तो m की वैल्यू हमें दी गई थी 8, तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जितने भी ये क्वेश्चन इस टाइप के दिए हैं आप इनको सेकेंडों में आप ये जो है सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, जैसे आपने ऐसे देखा, अब आपको पता है 72 का क्या होता है, 8 9 72 होता है। अब यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में देना है। लेकिन जब 8 9 72 तो हुआ तो यहाँ पे आपको ये भी ध्यान देना है कि जो 8 और 9 है इनका अगर हम माइनस करें तो 8 9 माइनस 8 बराबर 1, मतलब हमारा जो माइनस करेंगे तो वो 1 आना चाहिए तभी हमारा ये बन रहा है। ठीक है, अदरवाइज आपका नहीं बन रहा है। जैसे अगर आप 7 गुणे 9 कर रहे हैं तो आप इसे 7 यहाँ पे नहीं लिख सकते। ठीक है, अगर आपका 63 आ रहा है तो आपका ये नहीं होगा आंसर, तब ये गलत हो जाएगा। जब आपका माइनस करने पर 1 आ जाए तभी आपका आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे अब अगला आपका क्वेश्चन है, छात्रों के समूह में प्रत्येक छात्र उतने ही पैसे लिए हैं जितने इस समूह में छात्र हैं, मतलब कि जितने छात्र हैं उतना पैसा है। ठीक है, यदि कुल धन बता रहा है 59.29 एकत्र हुआ तो समूह में कितने छात्र होंगे। देखिए कह रहा है कि जितने छात्र हैं उतने ही पैसे लिए गए हैं और जो टोटल आपका धन एकत्रित हुआ है वो कितना, 59.29। यहाँ पे दशमलव नहीं होगा, ये आप ध्यान मत दीजिएगा, ये क्वेश्चन मिस्टेक जो है मिसप्रिंट है। 5929 मतलब 5,929 रुपये एकत्रित हुआ है। तो देखिए हम मान लेते हैं कि समूह में x छात्र थे। कितने छात्र थे, छात्र बराबर हमने मान लिया कितने थे, x थे। तो कह रहा था कि जितने छात्र हैं उतने पैसे लिए गए, तो जब x छात्र हैं तो पैसे भी कितने लिए जाएंगे, x लिए जाएंगे, x रुपये। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि जितने छात्र थे उतने रुपए लिए गए, तो आप क्या करेंगे, कह रहा है कि कुल धन आपका कितना आया, 59.29। तो हम क्या करते हैं, x छात्रों से x पैसे लिए गए तो हम इसका गुणा कराएंगे तभी हमारा ये आएगा। क्योंकि देखिए अगर आपका अगर एक लोग से 5 रुपया लिया गया और 15 लोग हैं तो आपको कुल रुपया कैसे पता चलेगा, कितना रुपया इकट्ठा इकट्ठा हुआ। जब आप 15 को 5 से गुणा करेंगे तभी आपको पता लगेगा कि हम कितना रुपया यहाँ पे एकत्रित कर पाए। तो यहाँ पे x छात्र थे और x रुपये लिया जा रहा था, तो हमें पूरा रुपया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस x से x में गुणा कराना पड़ेगा। तो x गुणे x हमारा कितना आ रहा है, टोटल हमारे धन भी दिया गया है कि हम अगर स्टूडेंट्स से और धन का मतलब पैसे का अगर हम गुणा कराएं तो हमारा कितना आएगा, 5929 आ जाएगा, 5929। तो यहाँ से आपको एक्स स्क्वायर क्या मिल गया, 5929 मिल गया। तो x बराबर आपको क्या मिल जाएगा, अंडर रूट में 59 और 29 क्या मिल जाएगा, अंडर रूट 5929। तो ये आपको मिल चुका है। अब देखिए यहाँ पे आपको इसका वर्गमूल निकालना होगा। वर्गमूल आपका इसका क्या हो जाएगा, तो वर्गमूल इसका जो आपका होता है 5929 का वो होता है 77। 77 इंटू 77 आपका क्या हो जाता है, 5929। मतलब आपका क्या हुआ कि 77 छात्र भी थे। कितने छात्र थे, 77 छात्र थे और उन सभी लोगों से 77 रुपये लिए गए। तो ये आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। देखिए ये आपका क्वेश्चन जो है वर्गमूल एवं घनमूल से है, तो इसका वर्गमूल का जो है ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। जल्दी जल्दी से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चला रहे हैं, तो आपके क्वेश्चन भी बढ़िया से कराएंगे और आपको अच्छे क्वेश्चन जो कि आपके सिलेक्टेड हैं उन्हीं को हम सॉल्व कराएंगे। देखिए फिर आगे आपका अगला क्वेश्चन जो कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2010 और 2007 दोनों में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 320। तो x का मान आपका क्या हो जाएगा। अब देखिए ये आपको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग कर लेते हैं। 2 की पावर x और की पावर x माइनस 1 इंटू 2 की पावर x प्लस 1 मतलब प्लस में दिया है, तो आपको इसको क्या करना है, सबसे पहले अलग अलग करना है। देखिए 2 की पावर x हो सकता है यहाँ पे, इंटू में आपकी 2 की पावर माइनस 1 हम कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका बेस समान है तो आपकी जो घातें हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं। अगर हम 2 की पावर x इंटू 2 की पावर माइनस 1 लिखा है तो हम इसे 2 की पावर x माइनस 1 लिख सकते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम 2 की पावर x और इंटू में 2 की पावर माइनस 1 लिख दें। फिर प्लस है आपका, यहाँ पर भी आपको 2 की पावर x इंटू 2 की पावर माइनस 1, यहाँ पे प्लस 1 है तो प्लस 1 कर दिया जाएगा।
ये आपका इधर 320 दिया है, ठीक है, 320 आपको इधर दिया गया है। अब देखिए 2 की पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर -1 है तो इसे हम अपान में लिख देंगे। मतलब जो आपका यहाँ पे बनेगा वो क्या बन जाएगा, 2 की पावर x इंटू 1/2 प्लस में 2 की पावर x और इंटू में 2 इज इक्वल टू 320। यहाँ पे दोनों पे 2 की पावर x कॉमन है तो 2 की पावर x कॉमन ले लिया गया, 1/2 प्लस में आपका 2 हो जाएगा अपान में 1 इज इक्वल टू 320। अब देखिए आप जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो नीचे आपका देखिए यहाँ पे 2 की पावर x हो जाएगा, नीचे यहाँ पे 1 और प्लस में आपका क्या हो जाएगा 2 और 2 4 हो जाएगा और अपान में भी 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 320। जब आप इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 5/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 5/2 आ जाएगा। 2 की पावर x इंटू 5/2 इज इक्वल टू 320। तो 2 की पावर x इंटू 5 इज इक्वल टू 320 इंटू 2 हो जाएगा। तो 5 से जब आप काटेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 5 छक 30 हो जाएगा और 5 चौके 20 मतलब 64 आ जाएगा। 64 इंटू 2 आ गया किसके बराबर 2 की पावर x के बराबर। तो 2 की पावर x हमारा क्या आ गया 64 इंटू 2। अब 64 को हम क्या करेंगे देखिए यहाँ पे 2 की पावर x है तो हम इसे 2 के रूप में ही बदलेंगे, मतलब 2 के गुणे में हम इसको गुणा कर देंगे। तो इसका कितना बार 2 से गुणा होगा वो हम देख लेते हैं। देखिए क्या होगा यहाँ पे 64 का आपका क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 दूना 32 32 दूना 64। अब ये तो आपका 64 हो गया। अब यहाँ पे एक और 2 है तो यहाँ पे एक और 2 कर दिए, मतलब जो टोटल आपका बना कितना 1 2 3 4 5 6 7, कितनी बार बना 7 बार बना। तो 2 की पावर x बराबर आपका क्या आ गया 2 की पावर 7 आ गया, ठीक है। तो देखिए दोनों बेस समान है तो आधा आपके जो यहाँ पे घातें होंगी वो भी समान हो जाएंगी। तो x बराबर आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से 7 मिल जाएगा और यही आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत ही आसान आसान से प्रश्न है, इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा एकदम से करेक्ट आंसर। तो जितने भी क्वेश्चन आपके लिए जा रहे हैं मैं बार बार कह रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए लेक्चर को पूरा का पूरा देखिए, चाहे आपको क्वेश्चन इजी लग रहा हो चाहे क्वेश्चन हार्ड लग रहा हो, लेकिन क्वेश्चन आपको सारे के सारे अटेंड जरूर करने हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका क्या है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए अगला जो आपका प्रश्न है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2010 में भी पूछा जा चुका प्रश्न है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन आप देख सकते हैं 2 की पावर 3 3 की पावर जो है आपको दिया गया है 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 की पावर 3 दिया हुआ है, ठीक है। फिर आपको दिया गया है 2 की पावर 3 उसकी भी पावर 2 और उसका होल पावर आपको दिया गया है 3। अब ये कैसे क्वेश्चन लगेगा, ये तो बहुत ही अटपट है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए डरिए मत, हम समझा रहे हैं आपको। तो देखिए यहाँ पे जो आपको दो चीज़ें दी गई हैं, पहला दिया गया है 2 की पावर 3 और इसकी होल पावर जो दी गई है वो क्या दी गई है 2 की पावर 3। फिर इधर आपको भी ऐसे ही दिया गया है। तो अब हम आपको इसे पहले अलग अलग सॉल्व करके दिखा रहे हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए ये लिखा हुआ आपका 2 की पावर 3 और इसकी होल जो इसकी पावर है 2 की पावर 3। देखिए आपको क्या करना है, ये 2 की पावर जो 3 है इसको आपको अलग रखना है और जो ये ऊपर आपका 2 की पावर 3 दिया है अब आपको इसे पहले सॉल्व करना है। तो 2 की पावर 3 आपका क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ 2 की पावर 3 और इसकी होल पावर क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। इसकी होल पावर क्या हो जाएगी आपकी 8 हो जाएगी। अब देखिए जब आपकी 3 की पावर 8 हो गई तो अब आपको इसे सॉल्व कर लेना है। अब 3 की पावर 8 क्या होता है तो ये 2 हो जाएगा और जो 3 की पावर 8 है वो आपका हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 मतलब डॉट 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 8 बार आपका 3 से गुणा होगा। तो जब आप 8 बार 3 से गुणा कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा 2 की पावर 3 की पावर 8 है तो 3 की पावर 8 का मतलब हो जाता है 6561। क्या हो जाता है 6561 हो जाता है 3 की पावर 8। तो ये तो आपको क्या मिल गया 2 की पावर 6561 मिल गया किसके कौन सा 2 की पावर 3 3 की पावर 2। मतलब आपको कैसे सॉल्व करना था, सबसे पहले हमने ऊपर के से सॉल्व किया जो आया, फिर हमने उसको भी 3 के घातों में ले लिया, फिर हमारा जो है 2 की पावर 6561 मिल गया। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या सॉल्व करना है 2 की पावर 3 दिया है तो 2 की पावर 3 दिया है, फिर आपको उसका भी पावर क्या दिया गया है 2 दिया गया है, फिर जो आएगा उसका भी पावर आपको क्या दिया गया है 3 दिया गया है। अब आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। अब सबसे पहले देखिए 2 की पावर 3 क्या होता है आपका, तो 2 की पावर जो 3 होता है आपका क्या होता है। अब आप यहाँ पे क्या सोचेंगे
कि हम यहाँ पर भी पहले 2 की पावर 3 निकाल लें, फिर उसका पावर 2 निकाल लें, फिर उसका पावर 3 निकाल लें। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको क्या दी गई हैं, जो घातें दी गई हैं वो गुणे के रूप में दी गई हैं। सारी की सारी घातें क्या हैं, आपकी गुणे के रूप में हैं। जैसे 2 की पावर 3 है, अब ये जो पावर 2 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, गुणे में 2 लिख सकते हैं। और जो ये भी पावर है इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं गुणे में। क्योंकि देखिए यहाँ पे सारी की सारी जगह पे ब्रैकेट्स लगा हुआ है। ये आपका इस प्रकार से नहीं लिखा है। अगर आपका ये इस प्रकार से लिखा होता तब ये इधर होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सब में ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, तो आपका क्या हुआ, मतलब ये गुणा में है। सारा का सारा पावर जो है आपका क्या है, गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 तो 3 हो जाएगा, 2 की पावर 3 गुणे 2 गुणे 3, 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18, मतलब 2 की पावर 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 की पावर 18 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए हमें ये वाली जो वैल्यू मिल चुकी है, क्या मिल चुकी है, 2 की पावर 6561, और प्लस दिया हुआ है कितना, 2 की पावर 18, कितना दिया है, 2 की पावर 18, ठीक है। 6561 दिया हुआ है और प्लस में 2 की पावर 18 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे जो आपका ये निशान दिया हुआ है, ये यहाँ पे प्लस का नहीं है, बल्कि यहाँ पे आपका ये क्या है, भाग का निशान है। तो ये आपका प्लस का निशान नहीं है, ध्यान दीजिएगा, अभी मिस्टेक हो गई थी। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 की पावर 6561 और भाग में आपका क्या दिया है, भाग में आपका दिया गया है 2 की पावर 18। अब आपको पता है हम इसे कुछ अगर हम भाग के रूप में लिखना चाहें डायरेक्ट, तो 2 की पावर 6561 हो जाएगा और बटे में आपका 2 की पावर 18 हो जाएगा। अब इस 2 की पावर 18 को अगर हम ऊपर ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर -18 ऊपर जा कर के हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे घात प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो घात आपका क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 की पावर 6561 और गुणे में आपका क्या हो जाएगा, 2 की पावर -18, क्योंकि नीचे आपका 2 की पावर +18 था, जब ऊपर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। आधार यहाँ पे सेम है तो घातें आपकी क्या हो जाएंगी, आपस में जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए 2 की पावर 6561 हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा क्या, -18 आपका जुड़ जाएगा। तो 6561 में से जब आपका 18 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 6543। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो यहाँ से ये आपका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको कभी इस प्रकार से लिखा है तो आप पहले ऊपर वाली घात को सॉल्व कीजिए, फिर जो आए उसको इसके साथ में ले लीजिए, तब आपका जाके इसकी पावर आ जाएगा, मतलब 2 की पावर में पूरा आ जाएगा। और अगर आपको कभी इस प्रकार से लिखा है तो आपको इसको क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई कर देना है, फिर आपका पावर आ जाएगा। तो यहाँ से आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आपका मज़ेदार तरीके से देख लेते हैं, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2012 में पूछा गया है। देखिए a की पावर x बराबर b दिया है, b की पावर y बराबर c दिया है, c की पावर z बराबर a दिया हुआ है। तो आपको x y z का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात होगा, देखिए यहाँ पे देखिए a की पावर x बराबर b दिया है और b की पावर y बराबर c दिया है। तो हमारा यहाँ पे b की जो मान दिया गया है a की पावर x दी गई है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, b की पावर y में जो b दिया है b की जगह पे हम क्या रखेंगे, a की पावर x रखेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले a की पावर x बराबर b है और b की पावर y बराबर c है। तो b की पावर y मतलब b की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर x। तो a की पावर x का होल पावर y बराबर क्या दिया है, c दिया है। क्योंकि हमने b की जगह पे क्या रखा, a की पावर x रखा, क्योंकि हमारा यहाँ पे b बराबर a की पावर x था। तो हमने जो यहाँ पे b था तो b की जगह पे हमने क्या रख दिया, a की पावर x। तो a की पावर x की पावर y है तो a की पावर x इंटू वाई आपका क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। a की पावर x y आपका क्या हो गया, c हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है c की पावर z बराबर a हो जाएगा, c की पावर z बराबर a दिया गया है। तो जो आपको यहाँ पे c दिया है तो c की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर x y, मतलब a की पावर x y का होल पावर z बराबर a दिया हुआ है। क्योंकि यहाँ पे c की जगह पे हमने क्या रख दिया, a की पावर x y रख दिया। अब यहाँ पर भी इसका भी आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा घात में, मतलब a की पावर x इंटू वाई इंटू z बराबर a हो जाएगा। अब a की पावर यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे दोनों की दोनों आधार समान है, तो आपकी जो घातें हो जाएंगी वो भी क्या हो जाएंगी, समान हो जाएंगी। तो x y z बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो x y z का मान हमारा क्या आ गया, 1 आ गया, और यही हमारा एकदम से राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में बी वाला दिया गया है 1। तो 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए यहाँ पे आपको b दिया गया था, तो b की जगह पे हम जो भी वैल्यू हमारी दी गई थी a की पावर x हमने पहले यहाँ पे रख दिया। फिर जो हमारा c का वैल्यू आ गया, तो c की वैल्यू जो भी हमें प्राप्त हुई वो हमने क्या रख दिया, यहाँ पर रख दिया। बस दोनों हमारी जो है घातें आपस में समान हो गई, हमने आंसर लगा दिया। तो उम्मीद करते हैं बहुत ही आसान सा प्रश्न था, ये तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है कि यदि 8 की पावर x बराबर 2, यदि 8 की पावर x बराबर 2, तो आपका 2 की पावर 6 x बराबर क्या हो जाएगा। 8 की पावर x बराबर 2 है, तो 6 की पावर 2 की पावर 6 x बराबर आपका क्या हो जाएगा, हमें निकालना है। देखिए हमें यहाँ पे क्या ज़रूरत है, 2 की पावर 6 x निकालना है। तो अगर हम x की वैल्यू निकाल लें तो हमारा यहाँ पे जो भी होगा तो हमें 2 की पावर में मिल जाएगा और वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए हम इससे आपका हम क्या निकालते हैं, 2 की पावर x निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पे 8 की पावर x है, यहाँ पे 2 है, तो हम इसे क्या करते हैं, 8 को हम क्या करते हैं, 2 के रूप में हम व्यक्त करते हैं। 8 को हम 2 के रूप में व्यक्त करते हैं तो हमारा क्या होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब हमारा 2 दूनी 4 दूनी 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। मतलब 2 की पावर 3 लिख सकते हैं और इंटू में यक्स लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर 3 हमारा 8 हो जाएगा और यक्स हमारा इधर हो जाएगा। तो 2 की पावर 3 यक्स लिख सकते हैं हम किसको, 8 की पावर यक्स को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 यक्स लिख सकते हैं। तो हमारा यहाँ से 2 की पावर 3 यक्स हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। और इसको हम 1 बराबर लिख सकते हैं, 2 की पावर 1। घात देखिए यहाँ पे आधार समान है तो घात भी समान हो जाएगा, मतलब जो आपका 3x हो जाएगा वो 1 के बराबर हो जाएगा। तो यक्स आपका किसके बराबर हो जाएगा, 1/3 के बराबर हो जाएगा। x की वैल्यू जब हमें मिल गई तो हम 2 की पावर 6x निकालते हैं। तो 2 की पावर 6x बराबर क्या हो जाएगा आपका, 2 की पावर 6 इंटू में x की जहाँ पे हमारा क्या मिल गया, 1/3 मिल गया, तो 1/3 तो यहाँ से काटेंगे तो 2 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2 की पावर 2। और 2 की पावर 2 आपका किसके बराबर हो जाता है, 4 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से आपका जो 2 की पावर 2 आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मतलब जो आपका 2 की पावर 6x है उसका राइट आंसर आपको क्या मिल गया, 4 प्राप्त हो गया। पहले हमने इससे x की वैल्यू ज्ञात की और जब x की वैल्यू मिल गई तो हमने इसमें रख दिया और हमारा राइट आंसर प्राप्त हो गया 4। तो यहाँ से आपको जो 4 दिया है यही आपका क्या हो जाएगा, एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या दिया गया है, मॉड में दिया गया है। ये मॉड में है क्या, 2 गुणे 2 -3 गुणे 2 -4 गुणे 2। आपको पहले भागु जोघा का फार्मूला पता होगा। पहले आपका भाग होता है, फिर गुणा होता है, फिर आपका जोड़ होता है, फिर घटाव होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, भाग गुणा जोड़ घटाव का फार्मूला। मतलब अगर कभी भी आपको इसमें कहीं पर भी अगर पहले भाग का निशान दिया हो तो पहले भाग करेंगे, फिर उसके बाद आपको अगर गुणा का निशान दिया हो तो गुणा करेंगे, फिर आपका अगर जोड़ का निशान दिया हो तो जोड़ करेंगे, और अगर आपका माइनस का निशान है तो माइनस करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको भाग नहीं दिया गया है तो भाग हम छोड़ देते हैं। अब बारी आ जाती है गुणे की। देखिए यहाँ पे गुणा दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले गुणा कर लेते हैं। तो मॉड के अंदर आपका गुणा होगा तो 2 दूनी ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। माइनस ऐसे लगा रहने देंगे अभी, क्योंकि हमें माइनस नहीं हटाना है, अभी हम गुणा कर रहे हैं। 3 का 2 से गुणा हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस लगा देंगे, गुणा करना है भी तो गुणा कर रहे हैं तो 4 का दूनी 8 हो जाएगा, तो मतलब 4 गुणे 8 ये हो गया। अब देखिए भाग गुणा हो गया, अब आता है जोड़। तो देखिए यहाँ पे कहीं पर भी जोड़ नहीं दिया गया है तो जोड़ खत्म हो गया। अब आता है आपका घटाव। अब घटाव करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 8 और 6 14 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 माइनस 14। अब 4 में से जब 14 जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। माइनस के अंदर माइनस में 10 हो जाएगा, लेकिन ये आपका मॉड में दिया गया है तो जब मॉड हटाते हैं तो हमारा माइनस क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। -10 आया था लेकिन किसमें, मॉड के अंदर आया था। मॉड के अंदर -10 आया था, मतलब अगर कभी भी आपको मॉड के अंदर -x दिया है तो आप उसे क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, क्योंकि जो मॉड होता है मॉड हटाते हैं तो हमारा आंसर जो आता है वो प्लस में आ जाता है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ से क्या मिल गया, 10 मिल गया। तो 10 हमारा एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपका वो गुणन से है।
इसका आपको क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क का है, आंसर हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। तो कल से आपका जो नया वीडियो आएगा उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी कुछ और बचे हुए हैं सारे के सारे आपको कराएंगे। बस आपको डेली हमें क्लासेज को अटेंड करना है, क्योंकि देखिए 10-11 दिन की ही क्लासेज बची हुई हैं, तो आप लोगों को आधा घंटा निकाल करके डेली की डेली क्लास आपको लेनी होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कोई भी अगर डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।